Hello friend, this is Saloni. Welcome to my YouTube channel and today topic is ultra structure and function of a eukaryotic cell. फ्रेंड, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको लिविंग मैटर सेल के बारे में डिस्क्राइब किया था। आज मैं आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्क्राइब करने वाली हूँ। सो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए, देयर आर मैनी कंपोनेंट्स इन दिस सेल एंड हैज़ बिन डिस्क्राइब बिलो। इसके अंदर मैनी कंपोनेंट्स आते हैं इस टॉपिक के अंदर। पहला है हमारा कंपोनेंट सेल वॉल। सेल वॉल इज़ फाउंड इन ऑल प्लांट सेल, फंजाई, एल्गी एक्सेट्रा। वी नो दैट इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेल वॉल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल वॉल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था 1665 में। सेल वॉल contains a microfibril network of cellulose and gel matrix of hemicellulose lignin. After this, फंक्शन में हम फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे। सेल वॉल मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। सेल वॉल मेंटेन रखती है या मेंटेन करती है शेप ऑफ सेल को, मतलब सेल की शेप को। सेकेंड पॉइंट इज सुब्रिन एंड क्यूटिन प्रिवेंट द वाटर लॉस एंड हेल्प टू सर्वाइव थ्रू सिवियर कोल्ड। थर्ड पॉइंट इज सेल वॉल आल्सो हेल्प in the absorption of water and mineral in roots. After this, the fourth point is cell wall contents of the roots from ecoplast. This help in the absorption of water from the soil. After this हमारा आता है cell membrane. तो देखिए, cell membrane में हमें क्या लिखना है। Every cell is limited by a thin elastic but strong membrane called cell membrane and plasma membrane. Fluid mosaic model of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972. देखिए, फ्लूइड मोजाइक मॉडल हमने सबने पढ़ा है, सब लोगों ने पढ़ा ही होगा। सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रपोज की थी सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। इसके बाद हमारी स्ट्रक्चर आती है सेल वॉल की। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखी है सेल वॉल की। आई होप आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा। आप भी इसको बना सकते हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छी स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप लोग, बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो यहाँ अंदर हमने एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है, इसके ऊपर यहाँ इसको हम बोलते हैं चैनल प्रोटीन। ये होता है इनसाइड द सेल, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये सेल की इनसाइड में होती है। और ये जो हमने यहाँ ब्लू और लाइट ग्रीन कलर का शेड दिया हुआ स्ट्रक्चर बना रखा है, इसको बोलते हैं सरफेस प्रोटीन। ये जो पर्पल कलर से हमारी यहाँ स्ट्रक्चर बनी हुई है, जो डायग्राम ऊपर नीचे करके यहाँ से सीढ़ियों की तरह डायग्राम सा बना हुआ है यहाँ पे दोनों साइड में, इसको कार्बोहाइड्रेट चेन बोलते हैं। ये हमारी जो ये सर्कल टाइप से यहाँ ऊपर नीचे दोनों साइडों में स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसको क्या कहते हैं। देखिए, इसको हम लिपिड बायलेयर बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमने पहले भी पढ़ी है, आपको मैंने यहाँ ईजी वे में यहाँ स्ट्रक्चर में जो नेम्स हैं वो मैंने बता दिए हैं। स्ट्रक्चर भी बहुत इजी वे में बता रखी है। आई होप आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखिए, फंक्शन क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन आर गिवन बिलो। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे दे रखे हैं। देखिए, फर्स्ट फंक्शन इज सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इंजुरी एंड कंटेमिनेंट्स। सेकेंड फंक्शन इज form cell boundary and maintain the individuality cell. Third point is cell performs many vital function। जो सेल है वो परफॉर्म करता है बहुत सारे विटल फंक्शन को। सेल मेम्ब्रेन आर सेलेक्टिवली परमेबल सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसको हम सेलेक्टिवली परमेबल सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो रेगुलेशन करती है, रेगुलेट करती है मूवमेंट, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं उधर इधर उधर, उनको रेगुलेट करती है इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर आने में और सेल के बाहर जाने में। सो फिफ्थ पॉइंट इज द इनटेक ऑफ मटेरियल बाय द सेल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। जो इनटेक होता है मटेरियल सेल में उसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। द इनटेक इन सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। और जो इनटेक होता है सॉलिड मटेरियल उसको हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। वाइल इनटेक इन लिक्विड फ्रॉम इनोसाइटोसिस। आफ्टर दिस आता है हमारा कंपोनेंट जो है वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में हमें लिखना होता है माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कॉलिकर इन 1850।
फ्रेंड्स देखिए, जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये मैं सिर्फ क्वेश्चन इसी हिसाब से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको एग्जाम में कितना मैटर लिखना है। अगर क्वेश्चन हमारा 15-20 मार्क्स में आता है तो आपको पहले लिविंग मैटर एक्सप्लेन करना है। अगर सेल के बारे में क्वेश्चन आ रहा है तब फिर सेल्स क्या होते हैं ये हमें बताना है, ठीक है। उसके बाद सेल की स्ट्रक्चर बना देनी है। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के बारे में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, उन्हें डिस्क्राइब करना है। उसके बाद जो मैं आज आपको टॉपिक समझा रही हूँ, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, लगभग हमारे 9 कंपोनेंट्स होते हैं। 2 मैंने आपको बता दिए हैं, 3rd है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आज हम इसको अब डिस्क्राइब करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। बहुत छोटी वीडियो बनाने वाली हूँ मैं आज, 10 या फिर 11 मिनट्स की। सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कॉलिकर इन 1850। इट इज़ आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको हम सेल का पावर हाउस भी कह सकते हैं या कहते हैं। इट प्रोड्यूस एनर्जी बाय ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन। दीज आर ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग देयर कॉमन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इसके बाद हमें लिखना है दीज आर फाउंड इन ऑल लिविंग यूकैरियोटिक सेल। ये सभी लिविंग यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। इन ह्यूमन नेचर आरबीसीज आर नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। देखिए मैंने आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर दिखा रखी है, आपको इजीली यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये हमारा जो इसमें पार्टिकल भरा होता है, इसको F1 पार्टिकल के नाम से जानते हैं। और जो ये हमारा है, इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है यहाँ इसको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिख भी रखा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और जो ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर बना रखी है इसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। इसके अंदर जो मटेरियल भरा होता है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। ये राइबोसोम्स है हमारे। और यहाँ पे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये जो स्ट्रक्चर है हमारी आउटर स्ट्रक्चर, इसको आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो ये स्ट्रक्चर के बाद मतलब ये जो स्ट्रक्चर के ये वाली अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है, इसके बाहर वाली जो ब्लैंक यहाँ पे ब्लैंक स्थान है उसको हम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। ये आप माइटोकॉन्ड्रिया जब टॉपिक लिखेंगे उसमें आप बना के आएंगे, आपको इससे अच्छे मार्क्स गेन होंगे। इसके बाद आता है हमारा फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हमें क्या लिखना है। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एटीपी इज द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इंपॉर्टेंट साइकिल रिलेटेड टू एनर्जी प्रोडक्शन आर, फर्स्ट इज क्रेब्स साइकिल। देखिए क्रेब्स साइकिल में हमें क्या लिखना है। इट इन्वॉल्व द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम टू CO2 एंड प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूस कोएंजाइम। आफ्टर दिस हमारा सेकंड आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। इसमें हमें लिखना है इट इज़ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिड्यूस्ड कोएंजाइम via number of electron carrier to oxygen and production of ATP। इसमें हमारा 3rd पॉइंट आता है बीटा ऑक्सीडेटिव ऑफ फैटी एसिड और कीटोजेनेसिस। इसमें हमें लिखना होता है, देखिए इट इज़ द sequential removal of 2 carbon atoms from a long chain fatty acid in the form of acetyl coenzyme। इसके बाद आता है हमारा, देखिए आज का टॉपिक है साइटोप्लाज्म। इसमें जो कंपोनेंट्स है, इसमें 4th कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म। द बेसिक ग्राउंड मटेरियल ऑफ द सेल अदर देन न्यूक्लियस इज इन द फॉर्म ऑफ अ जेली लाइक मैट्रिक्स, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म में पता चल गया क्या होता है। अब आते हैं हमारे साइटोप्लाज्म फॉर्म अ थिक लिक्विड मीडियम इन विच वेरियस सेल ऑर्गेनेल which such as mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome, centriole, etc. are present. It contains 70 to 85% water. The remaining part include sugar, mineral, vitamin, many proteins, amino acid, enzyme, etc. देखिए अब आता है इसका फंक्शन। साइटोप्लाज्म फंक्शन देखते हैं हम। साइटोप्लाज्म इज द सेट ऑफ मैनी बायोकेमिकल प्रोसेस। साइटोप्लाज्म एक सेट है बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेस का, सच एज ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लाइकोलाइसिस एक्सेट्रा। इट आल्सो प्रोवाइड अ मीडियम टू वेरियस सेलुलर कंपोनेंट्स फ्रॉम म्यूचुअल इंटरेक्शन। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। 9:50 पे हमारी वीडियो यहाँ पे फिनिश हो गई है।
देखिए फ्रेंड, जो मैंने आज आपको समझाया है इजीली समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे कुछ कंपोनेंट्स भी रह जाते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हमारे कुछ कंपोनेंट्स रह गए हैं, जैसे गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड एक्सेट्रा। आज मैंने आपको डिस्क्राइब किया अल्टर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। इसके बाद सेल वॉल के बारे में बताया, उसके बाद हमने फंक्शन बताए हैं, फिर हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है, सेल मेम्ब्रेन बता दी है क्या होती है। इसके बाद फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी एक्सप्लेन कर दिया आपको। माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया, उसकी पिक्चर हमने आपको समझा दी है। देखिए फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी एक्सप्लेन कर दिया है। साइटोप्लाज्म बता दिया हमने, और ये हमारा इसका साइटोप्लाज्म का फंक्शन। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बचे हुए कंपोनेंट्स के बारे में डिस्क्राइब करूँगी। थैंक यू।